टाइम देकर भी भला आने में इतनी देर करते हैं। सॉरी डार्लिंग, मगर तुम तो जानते हो ना। अरे ये क्या, मेरे आने का इंतजार भी नहीं कर सके? क्या प्यार का नशा इस शराब में खोना चाहते थे? नहीं डार्लिंग, ये प्यार का नशा इस शराब में नहीं, इस शबाब में। जब तुम मुझे इतना चाहती हो तो मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? शादी एक बंधन है निश्चय, और मैं किसी बंधन में नहीं बन सकती। एक रात तो मैं किसी के भी साथ गुजार लूंगी, मगर पूरी जिंदगी कभी नहीं। और फिर उससे भी बड़ी बात यह है मिस्टर निश्चय कि जब कोई चीज मुफ्त में इतनी आसानी से मिल जाए तो उसी चीज के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना कोई समझदारी नहीं। गुड बाय मिस्टर निश्चय, चलती हूँ। अवारा ये निगाहें तुझे अपने पास बुलाए, इसे कोई बच ना पाए, इसे कोई बच ना पाए। अवारा ये निगाहें तुझे अपने पास बुलाए, इसे कोई बच ना पाए, इसे कोई बच ना पाए। अरे आओ बेटी कामिनी, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। इनसे मिलो, ये है मेहरा साहब। हेलो। हेलो, मुझे अरविंद मेहरा कहते हैं। तुम्हारे पापा मुझे अच्छी तरह जानते थे। मैं पिछले 20 सालों से लंदन में रहता था। अब वापस आ गया हूँ अपने देश भारत में। बेटी, मेहरा साहब बहुत बड़े आदमी हैं। 2 केमिकल फैक्ट्री, क्लोथ मिल, पेपर मिल और भी न जाने क्या क्या। पर सब कुछ बेकार है। मेरे लिए इन सब चीजों की कोई अहमियत ही नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे पास कागज के इन टुकड़ों के अलावा कुछ है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इतने रुपए, इतनी दौलत, इतनी जायदाद, ये सब मेरे किस काम की? मेरे बाद कौन है जो ये सब संभाल सके? माया जी, सोचता हूँ क्यों न ये सब दान करके बाकी का जीवन शांति से गुजारो। नहीं नहीं मेहरा साहब, ऐसा ना सोचिए। सब दिन एक जैसे थोड़ी रहते हैं। जिस दिन आपके जीवन को कोई खूबसूरत मकसद मिल जाएगा, आपके विचार भी बदल जाएंगे। मैं तो कहती हूँ अब आप शादी करें। शादी? और इस उम्र में? भला कौन लड़की मुझसे शादी करेगी? दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है मेहरा साहब। कभी कभी जिंदगी की खूबसूरत खुशी इंसान के बेहद करीब होती है और उसे पता ही नहीं चलता। आप जिंदगी को देखने का नजरिया बदलिए तो सही। ओके माया जी, अब इजाजत दीजिए, अब मैं चलता हूँ। ठीक है मेहरा साहब, जैसी आपकी मर्जी। आप ही का घर है, आते रहिएगा। क्यों नहीं, जब भी मौका मिलेगा हम आप लोगों से मिलने आ जाया करेंगे। अच्छा, नमस्ते। बेटी, अरविंद मेहरा के पास इतनी दौलत है कि गिनते गिनते गिनती तो खत्म हो सकती है, लेकिन अरविंद मेहरा की दौलत नहीं। अगर तुम्हारी शादी अरविंद मेहरा से हो जाए तो दुनिया की कोई खुशी नहीं,
जो तुम्हारे कदमों में ना आ सके। मुझे इस दुनिया में दौलत कमानी है। रास्ता जो भी हो, जैसा भी हो। क्या हुआ डार्लिंग? क्या हुआ? लगता है आंख में कुछ पड़ गया है। इधर लाइए, मैं देखती हूँ। आवारा ये निगाहें तुझे अपने पास बुलाए, इसे कोई बच ना पाए, इसे कोई बच ना पाए। आवारा ये निगाहें तुझे अपने पास बुलाए, इसे कोई बच ना पाए, इसे कोई बच ना पाए। कामनी, अब इस भूल को सुधारने का एक ही रास्ता है, हमारी शादी। ओ कामनी, क्या तुम मुझे इस लायक समझती हो? लव यू डार्लिंग, आई लव यू। इसी दिन का तो मुझे इंतजार था अरविंद मेहरा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अरविंद मेहरा जैसे इंसान को तुमने इतनी जल्दी अपने झूठे प्रेम जाल में फंसा लिया। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था कि वो इतनी जल्दी शादी का प्रस्ताव खुद ही रखेगा। प्रस्ताव चाहे जो भी रखे, मुझे तो सिर्फ अरविंद मेहरा की दौलत चाहिए, दौलत। और ये मकसद सिर्फ तुम्हारी शादी से पूरा होगा। अरे नहीं कामनी, तुम्हारी जगह मेरे कदमों में नहीं, मेरे दिल में है। तुम्हें पाकर ऐसा लगता है जैसे दुनिया की तमाम खुशियां मुझे मिल गई हो। कामनी, आई लव यू। No, Arvind. I love you too.
तो उसने शादी कर ली। हेलो। शादी मुबारक हो कामिनी। कौन निश्चय? कैसे हो? कैसा होना चाहिए मुझे? क्या मतलब? उस 50 साल के बुढ़े में ऐसी कौन सी बात थी जो अचानक तुम्हारे मन में शादी का ख्याल जाग उठा? सच जानना चाहते हो तो सुनो, उसके पास दौलत, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, हर वो चीज है जो कि मुझे किसी भी व्यक्ति से पति के रूप में चाहिए थी। यानी कि शादी तुमने किसी इंसान से नहीं, रुपयों के ढेर से की। मैं तुम्हें समझने में चूक गया था कामिनी। अब समझ गए ना? बहुत अच्छा किया। और अब एक बात और याद रखना मिस्टर निश्चय, कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे दोबारा फोन ना करो। गुड बाय। किसका फोन था डार्लिंग? अरे वो एक पुरानी सहेली का था। क्या कह रही थी? कुछ नहीं यार, वो शादी पे नहीं आ पाई ना तो सॉरी बोल रही थी। ये सॉरी भी अजीब लफ्ज बनाया बनाने वालों ने। कुछ भी गलती कर दो और कह दो सॉरी। अब देखो ना, कल तय हुए प्रोग्राम के अनुसार आज हमें फार्म हाउस देखने जाना था। 10 बज चुके हैं और एक तुम हो, अभी तक तैयार नहीं हो। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी डार्लिंग। मैं बस अभी गई और अभी आई। तो ये है एनआरआई बुड्ढा। पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। Oh my देखता हूँ। God, oh. क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? आइए देखिए। अब आप स्टार्ट करके देखिए। ओके। ये तुमने अच्छा नहीं किया काम, मेरे साथ विश्वासघात किया। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? काश तुम मेरी मजबूरी समझ पाते। प्यार तो मैं तुम्ही से करती हूँ राज। प्यार मुझसे और शादी किसी और से? ओह, थैंक यू मिस्टर। राजगोपाल वर्मा, इस तरफ कहाँ जा रहे हैं आप? बस पास ही मेरा फार्म हाउस है। मैं अरविंद मेहरा, ये मेरी पत्नी कामनी मेहरा। देखिए ये मेरा कार्ड। जब कभी फुर्सत मिले आइए मिलिए। ओके, थैंक यू।
देख रहे हैं? अरे जनाब, कुछ रुपया कमा लो, रुपया, वरना ऐसा ना हो कि मेरी माँ मेरी शादी किसी और से कर दे और तुम सारी उम्र तस्वीर ही थामे रह जाओ। ये क्या बोली तू? क्या बोली? कान खोल के सुन ले। प्यार किया है मैंने तुझसे, प्यार। मेरे अलावा तेरी शादी होगी तो सिर्फ मौत से। जीते जी तू सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं? उसने तो फोन करना ही बंद कर दिया। उसका फोन नंबर शायद इसमें होगा। नहीं यार, इसके अंदर तो नहीं है। शायद मैंने अलमारी में रखा था। अरे यार, ये तो उसके लिखे हुए लव लेटर है। लेकिन अरे ये, हाँ, अभी फोन मिला सभी को। हेलो, राज बोल रहा हूँ। हाँ, मैं इसी वक्त उससे मिलना चाहता हूँ, इसी वक्त। मगर इस वक्त तो कोई नाटक, कोई बहाना नहीं। याद रख, तेरे लिखे हुए सारे खत आज भी मेरे पास हैं। अगर तू नहीं आ सकती तो ठीक है, मैं ही पहुंच जाता हूँ वो सारे खत लेकर। नहीं, तुम मत आना प्लीज। क्यों? डर गई? मुझे आना होता तो कब कहा गया होता साली। कान खोल के सुन ले, अभी 11 बजे हैं। आधे घंटे में नहीं आई तो ओके ओके, मैं 11:30 बजे तक पहुंचती हूँ। आइए मोहतरमा, आइए मोहतरमा, आइए। वाह, आज भी तू टाइम की कितनी पक्की है रे। पर जुबान की पक्की काहे को नहीं रही रे। तू तो मेरे को बोली थी कि मेरे को प्यार करती है और शादी भी मुझी से करेगी। बोली थी कि नहीं? हैं? फिर काहे को धोखा किया रे मेरे से? राज, वो तुम्हारे जेल जाने के बाद मानी जबरदस्ती। जबरदस्ती? कोई जबरदस्ती तेरे को किसी का गन खाने को बोलेगा तो क्या खा लेगी तू? कोई जबरदस्ती तेरे को किसी कुत्ते से, गधे से या सूअर से शादी बनाने को बोलेगा तो क्या बना लेगी शादी तू? बोल। राज, वो साला 50 साल का बुढ़ा किसी जानवर से कम है क्या? तेरा ये फूल सा बदन जब वो बुढ़ा अपने हाथों से छूता होगा, जब एक ही बिस्तर पर तू उसकी बाहों में सिमटती होगी तो मुझे गलत मत समझो राज। तो सही कैसे समझू तुझे? मैं खुद उससे छुटकारा चाहती हूँ राज, क्योंकि जिस तरह तुम मुझे नहीं भुला पाए उसी तरह मैं भी तुम्हें नहीं भुला पाई हूँ राज। शादी करके उसने मेरा जिस्म तो पा लिया, मगर मेरा प्यार नहीं राज। मेरी आत्मा आज भी तुम्हारी है राज, सिर्फ तुम्हारी। मेरा ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है राज।
सिर्फ तुम्हारे लिए। कभी कभी तो जी में आता है कि खुद को खत्म कर डालूं, क्योंकि तुम्हारे बिना जीना कोई जीना नहीं है राज, कोई जीना नहीं है। एक उपकार करोगे राज, इस रिवॉल्वर की सारी गोलियां मेरे सीने में उतार दो। प्लीज किल मी राज, प्लीज किल मी, प्लीज किल मी राज, प्लीज किल मी राज। अगर तू सच बोल रही है तो ठीक है, मैं अभी इसी वक्त उस बुड्ढे को खलास कर डालूंगा। नहीं राज, तुम नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम फिर किसी कानूनी चक्कर में फंसो। पहले मेरे कारण हुई मारपीट में तुम 2 साल की सजा काट चुके हो। अब तो जो कुछ भी करना है वो सिर्फ मैं करूंगी, सिर्फ और सिर्फ मैं। तो पकड़ ये रिवॉल्वर और आज ही कर दे खल्लास उस बुड्ढे को। आवारा ये निगाहें तुझे अपने पास बुलाए, इसे कोई बच ना पाए, इसे कोई बच ना पाए। आवारा ये निगाहें तुझे अपने पास बुलाए, इसे कोई बच ना पाए, इसे कोई बच ना पाए। दस ही लिया। मैंने कहा था ना कि जो कुछ भी करूंगी सिर्फ मैं करूंगी। गुड बाय मिस्टर राज। चलिए अब आप भी जल्दी से नहा लीजिए। डार्लिंग, कल रात को तुम अचानक कहाँ चली गई थी? कल रात वो अचानक मेरी फ्रेंड का फोन आ गया था। उसकी तबीयत खराब थी, मुझे जाना पड़ा। आपको बुरा लगा? ना, पर कितना अच्छा होता मैं भी तुम्हारे साथ चलता, तुम्हारी सहेली से मिल लेता। है तो आज चलते हैं। कहाँ? तुम्हारी रात वाली सहेली से मिल ले। मगर वो तो अभी दुनिया वो तो अभी शहर में ही नहीं है। वो तो कल रात ही चली गई दुबई अपने शौहर के साथ। माय बैड। वाई? भाई, मैं आज तक तुम्हारी किसी सहेली से नहीं मिला। तुम्हारी सहेली यानी मेरी साली, यानी आधी घरवाली। अब पूरी घरवाली का जरूरत हम रोज ही देखते हैं। एक आध बार आधी घरवाली के देख लेते हैं। हाय मेरी जान। विकास कुंज में भीषण अग्निकांड।
पेपर वाले कुछ भी छाप दें, पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा कि राजगोपाल वर्मा की मौत का कारण क्या है। सर, राजगोपाल वर्मा की घर की राख से सर ये जला हुआ पर्स मिला है। और सर इसमें खास गौर करने वाली है ये तस्वीर जो किसी लड़की की है। राजगोपाल वर्मा शादीशुदा तो नहीं था। हो सकता है उसका इस लड़की से कुछ चक्कर हो। पता करो ये तस्वीर किसकी है। अब सर इतने बड़े शहर में तो सर उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है सर। हाँ, अगर आप कहें तो मैं उसकी फोटो अखबार में निकलवा देता हूँ। हाँ, ये ठीक है। यस सर। ये राजगोपाल वर्मा का केस कुछ ज्यादा ही पेचीदा लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजगोपाल वर्मा के मर्डर के पीछे इस लड़की का ही हाथ हो। परसों रात विकास कुंज स्थित एक मकान में लगी भीषण आग में राजगोपाल नामक एक व्यक्ति बुरी तरह जलकर मर गया। पोस्टमार्टम के बाद पता चला है कि पहले राजगोपाल की हत्या की गई, उसके बाद उसे जलाया गया। जले हुए पर्स में पुलिस को लड़की की तस्वीर मिली। हेलो मिस्टर मेहरा, हम पीटर डिसूजा, आपका पड़ोसी। आपका वाइफ का फोटो छपा अखबार में। अब आप जा सकते हैं मिस्टर पीटर डिसूजा, एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। हाँ ओके, हम जाता। पुलिस को कोऑपरेट करना हर नागरिक का फर्ज होता है। हाँ हम जाता। ओके। आप यहीं खड़ा रखेंगे क्या मिस्टर मेहरा? नहीं, आइए। पूरी बात तो आप पढ़ ही चुके होंगे मिस्टर मेहरा। अब जरा अपनी धर्म पत्नी को बुलाइए। कामनी, 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 इधर आओ। इंस्पेक्टर साहब तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। अब आप बताइए कामनी जी, आप राजगोपाल वर्मा को कितना जानते हैं? बोलिए। वो एक आवारा किस्म का इंसान था और शादी से पहले मेरे पड़ोस में ही रहता था। अक्सर मुझसे छेड़ाछाड़ी भी किया करता था और कभी कभी तो मुझसे प्यार का दावा भी किया करता था, मगर भगवान जानता है कि मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया। आपकी तस्वीर उसके पास कैसे आई? मुझे क्या पता, खींच ली होगी कभी चुपके से। आपने उसके खिलाफ कभी कोई कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? वो एक गुंडा था और कई बार लड़ाई झगड़े के मामले में जेल भी जा चुका था। इसीलिए मैं और मेरी माँ उससे दूर ही रहना चाहते थे। आखिरी सवाल, परसों रात 11 और 12 बजे के बीच आप कहाँ थे? इंस्पेक्टर साहब, ये यही थी, इसी घर में मेरे साथ, मेरे बेडरूम में। आर यू श्योर मिस्टर मेहरा? श्योर इंस्पेक्टर साहब। ओके मिस्टर मेहरा, चलता हूँ। अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो शायद फिर आना पड़ेगा। चलो। सर ये राजगोपाल वर्मा की पुलिस रिकॉर्ड फाइल है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि उसको 2 साल पहले सजा हुई थी और वो सर अभी कुछ दिनों पहले ही रिहा हुआ है।
इसका मतलब राजगोपाल वर्मा और कामनी एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। यस सर, क्योंकि राजगोपाल वर्मा ने मारपीट भी कामनी के लिए ही की थी। ठीक है, तुम जा सकते हो। यस सर। डार्लिंग, एक बात पूछूं? पूछो। आपने पुलिस वालों से झूठ क्यों बोला? तो क्या करता, वो तुम्हारी दुबई वाली सहेली का नाम पूछते, फिर पता पूछते, फिर टेलीफोन पे उससे कंफर्म करते। इतने सब लफड़ों में पड़ने की जरूरत क्या थी? मुझे मालूम है मेरी कामनी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। Oh, Arvind, I love you. आई लव यू माई डार्लिंग। ये मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस उम्र में मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। डार्लिंग, आप अपना चेकअप क्यों नहीं करा लेते? आखिर ऐसा कब तक चलेगा? ठीक है डार्लिंग, कल ही मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। बात यह है डॉक्टर वर्मा, मैं किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता हूँ। जो जवान है, खूबसूरत है, वो उम्र में लगभग 20-25 साल मुझसे छोटी है। उम्र के जिस पड़ाव पे वो है, मैं उसे पार कर लूं। यही तो उसकी उम्र का तकाजा है कि मैं जब भी उसके साथ बिस्तर पे होता हूँ, वो अपने आप को रोक नहीं पाता। और मैं अपनी शारीरिक कमजोरी की वजह से हर बार उसका साथ नहीं दे पाता। डॉक्टर, कभी कभी मैं सोचता हूँ मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए। मुझे डर है डॉक्टर, कहीं मेरे कारण मेरी पत्नी भटक न जाए। जो शारीरिक सुख वो मुझसे चाहती है, कहीं उसे पाने के लिए वो। मिस्टर मेहरा, आप जो आज सोच रहे हैं वो आपको पहले सोचना चाहिए था। जिस तरह पेट की भूख होती है तो इंसान रोटी की तरफ भागता है। घर में रोटी ना मिले तो बाहर से खरीदता है। जेब में रोटी खरीदने के लिए पैसे ना हो तो इंसान उससे खरीदने के लिए चोरी तक करता है। ठीक उसी तरह जिस्म की भूख है। जिस्म की भूख को मिटाने के लिए इंसान कुछ भी करता है। घर में ना मिटे तो बाहर से मिटाता है।
और अक्सर इस वासना पूर्ति के चक्कर में लोग गुमराह हो जाते हैं। इससे पहले मेरी पत्नी कोई गलत कदम उठा बैठे, प्लीज हेल्प मी। कुछ कीजिए डॉक्टर। जी हाँ मिस्टर मेहरा, मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ। लंदन में एक मेरे दोस्त हैं, डॉक्टर थॉमसन, सेक्स स्पेशलिस्ट हैं। आप चाहें तो आप अपना ट्रीटमेंट उनसे करवा सकते हैं। क्यों नहीं डॉक्टर वर्मा, आप मेरे फैमिली डॉक्टर हैं। आज मैं आपको अपने दिल की बात बताता हूँ। दुनिया की नजरों से गिर के तो मैं जी लूंगा, पर कामनी की नजरों से नहीं। अच्छा डॉक्टर वर्मा, थैंक यू। ओके सर। हेलो, आप कहाँ हैं? आप कब से इंतजार कर रही हूँ मैं आपका। आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ डार्लिंग। कामनी, एक जरूरी काम के सिलसिले में 8-10 दिन के लिए मुझे लंदन जाना है। क्या तुम चलोगे मेरे साथ? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे तो अपना ही देश अच्छा लगता है। वैसे कब जाना है आपको? आज रात ही। इतनी जल्दी? चलिए ठीक है, मैं आपके जाने की तैयारी करती हूँ। ओके बाय। हेलो, कौन? कम्मो? अरे कैसी है तू? माँ को भूल गई क्या? भूली नहीं माँ, वो इनके साथ बिजी इतना रही कि आने का वक्त ही नहीं मिला। और सुना, मेहरा साहब कैसे हैं? वो कुछ दिन के लिए लंदन गए हैं। माँ तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ क्यों नहीं आ जाती हो? नहीं नहीं, तू अपना घर संभाल, मैं वहां आकर क्या करूंगी? ठीक है माँ, वक्त मिला तो मैं खुद ही आकर मिलती हूँ। और अपनी सेहत का ख्याल रखना। ओके बाय मामा। ए चिकनी, चल मेरा फोन लोगों को छोड़कर आ। क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप लोग? नहीं बेबी, अभी अपन लोगों ने तेरे को छुआ भी नहीं और तू चिल्ला क्या कर रही है? जस्ट शट अप प्लीज। बेबी, अभी तो अपन का एरिया से हमारी गाड़ी उड़ाने का था, लेकिन ये तुम्हारी छोटी सी बॉडी को देखकर साला अपन का इरादा ही चेंज हो गया। अब तो अपन को सिर्फ छोड़ो। गाड़ी वाली भी चाहिए अपन को। बचाओ। बचाओ। बचा लीजिए वो, आप प्लीज प्लीज। ये क्या बचाएगा तुझे 1.5 पसली का? आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी जगह कोई और होता तो वो भी ये करता।
जो मैंने किया। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। जिंदगी भर? जिंदगी भर इतनी छोटी सी बात को याद रखना जरूरी नहीं। और फिर एहसान कैसा? भूल जाइए जो हुआ। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? सागर, सागर श्रीवास्तव। पेशे से राइटर हूँ, फिल्मों में एज ए राइटर स्ट्रगल कर रहा हूँ। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? देखिए, आप बात को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा रही हैं। हम फिल्म वाले वैसे ही लड़के के मामले में बहुत बदनाम होते हैं। कोई अगर उंगली पकड़ाए तो हम पोछा पकड़ लेते हैं। आज आपसे पहली मुलाकात है, कल अगर फिर मिले तो परसों फिर मिलने की इच्छा पैदा होगी। और अगर इच्छाओं को काबू में ना रखा जाए तो आप जानती हैं कहाँ तक जा सकती है। कहाँ तक? देखने से छूने तक और छूने से पाने तक। और अगर मैं फिर भी आपसे दोस्ती करना चाहूँ तो? ओह, वैसे दोस्त ने अपना नाम नहीं बताया। कामिनी, कामिनी मेहरा कहते हैं मुझे। बहुत खूबसूरत नाम और आप पर फिट भी बैठता है। बिल्कुल आप ही की तरह खूबसूरत है। थैंक यू। अगर दोस्त तुम्हें एतराज ना हो तो पास ही मेरा गरीब खाना है, क्या मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करोगे? श्योर। आइए आइए कामिनी जी। आज अगर आप ना होते तो भगवान जाने क्या हो जाता। पता नहीं मैं आपका शुक्रिया अदा कर भी पाऊंगी कभी कि नहीं। देखिए कामिनी जी, इंसानियत के नाते इंसान का अपना भी तो कुछ फर्ज होता है। तो यहाँ रहते हैं आप? जी हाँ। अकेले रहते हैं क्या? बिल्कुल अकेले। काफी अच्छा घर है आपका। आइए कामिनी जी। भाई ये है अपना गरीब खाना, बैठो। तुम बैठो, मैं 1 मिनट में आऊं। आवारा ये निगाहें तुझे अपने पास बुलाए, इसे कोई बच ना पाए, इसे कोई बच ना पाए। आवारा ये निगाहें तुझे अपने पास बुलाए, इसे कोई बच ना पाए, इसे कोई बच ना पाए। लीजिए कामिनी जी चाय। थैंक्स। ये कहानी भी तुम्ही ने लिखी है सागर? क्या नाम है इसका? ये कहानी एक आवारा लड़की की है, इसलिए मैंने इस कहानी का नाम भी आवारा लड़की रखा है। इसकी स्टोरी क्या है? ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो खूबसूरत है, जवान है, मॉडर्न है, खुले विचारों की है, जिंदगी को भरपूर जीना चाहती है, जिंदगी का हर मजा लेना चाहती है। यही कारण है कि वो प्रेमी बदलती रहती है, मौसम की तरह नए नए प्रेमी तलाशती रहती है। उसके इन्हीं चाहने वालों में से एक गरीब लड़का उसे सच्चे मन से चाहने लगता है, उसको सच्चा प्यार करने लगता है। लेकिन ये लड़की उसको ये कहकर उसके सारे सपनों को तोड़ देती है कि वो सिर्फ उसी आदमी से शादी करेगी जिसके पास बेहता दौलत हो, रुपया हो, पैसा हो, फिर चाहे वो अंधा, काना, लूला या फिर 50 साल का बुढ़ा ही क्यों ना हो। और मजे की बात, उसको एक ऐसा आदमी मिल भी जाता है जिसके पास बेइंतहा दौलत है, रुपया है, पैसा है। ये लड़की उसकी दौलत की चमक दमक देखकर उससे शादी कर लेती है। कहानी में मोड़ तब आता है जब शादी के बाद
उसको धीरे धीरे ये एहसास होता है कि वो आदमी उसको उतना शारीरिक सुख नहीं दे पाता जितना वो औरों से पाती थी। पति पत्नी के रिश्तों के बीच में दरार आने लगती है, उनके संबंधों में दरार आ जाती है और ये लड़की मनी मन फैसला कर लेती है कि अपने इस नामर्द पति से छुटकारा पाकर रहेगी। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब उसकी जिंदगी में आता है एक नया प्रेम जो पैसे की तलाश में, पैसे के लालच में कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। और ये लड़की अपने इस प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा देती है और हो जाती है फिर एक बार पूरी तरह आजाद। कहाँ बोल रहे हैं आप? कहीं नहीं। आगे क्या आता है सागर? मालूम नहीं, क्योंकि अभी मैंने ये कहानी यहीं तक लिखी है। कैसी लगी आपको? हाँ, अच्छी है। वैसे तुम्हारे हिसाब से आगे उस लड़की का क्या होगा? भाई ये तो राम जाने। वैसे कहानी तो कहानी है, जैसा चाहो वैसा मोड़ दे दो। अच्छा, मैं चलती हूँ सागर। ओके, बाय। बाय।